श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 अगस्त 2024 सावन का आखिरी सोमवार। अब सावन विदा होने में है। यह मौका हमें लास्ट बार प्राप्त हो रहा है, अब अगली बार ही प्राप्त होगा। इस दिन का खूब लाभ उठाएं और इन श्रेष्ठ सरल उपायों को करने का प्रयत्न करें। वीडियो में सावन महीने के अंतिम दिन किए जाने वाले बहुत सारे उपाय वीडियो में हैं, जिन्हें आप सरलतम तरीके से कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही पूरे साल आपको सुख मिलेगा। परिवार में रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का अंत होना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा है, रोग, कर्ज काफ़ी आपको परेशान कर रहा है, तो यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैसे उपाय को करना है, ध्यान से सुने। पहला उपाय जो है वह सभी मनोकामना पूर्ति के लिए है और गुरुजी ने यह उपाय सबसे अच्छी तरह से करने के लिए कहा है, क्योंकि यह सावन महीने के अंतिम दिन या सावन महीने का अंतिम सोमवार हो उस दिन किया जाता है। इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। गुरुजी कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या आप पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए करें। कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी इत्र की, ठीक है। इत्र जो कि अपने आप में भगवान जी को काफ़ी प्रिय होता है। इत्र भगवान जी को समर्पित करने से जीवन की हर बाधा टल जाती है, खुशियाँ आना आरंभ हो जाती है। उपाय, मंदिर नहीं जा सकते, कोई स्थिति खराब है, कीचड़ है, समय का अभाव है, जहाँ हैं जिस अवस्था में है, जैसे मायके में है, ससुराल में है, कहीं स्थान पर है वहाँ शिवलिंग विराजमान है, तो कहीं भी करें, परंतु सावन महीने के अंतिम दिन किए जाने वाले उपाय को आपको करना है। आपको विशेष तौर पर इत्र लेना है और साथ में आवश्यकता होगी लाल फूल की। लाल फूल आप गुलाब की पंखुड़ी ले सकते हैं, कोई से भी लाल फूल आप ले सकते हैं, ठीक है। पूजा की थाली में आप सभी को गोल बत्ती का, इसके लिए घी का दीपक भी रख लेना होगा। साथ के साथ आप सभी को सुंदर स्वरूप में महादेव की पूजा आराधना के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी वह रख लीजिएगा। आप सभी को जैसे महादेव को समर्पित करने के लिए बेलपत्र और भस्म, आँख, धतूरा, सभी चीज़ें, सावन का अंतिम सोमवार है तो विशेष पूजन ही हम सभी करेंगे, तो वही आप सभी को लेना है, ठीक है। अब महामृत्युंजय मंत्र आप निरंतर स्मरण करें। रोग मुक्ति के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और सब कार्यों की सिद्धि के लिए आप कोई से भी महादेव से संबंधित मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। इस उपाय में गुरुजी ने कहा है त्र्यंबकेश्वर महादेव का भी खास तौर पर ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? त्र्यंबकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ठीक है। जल के लोटे कितने लेने हैं? 2, ठीक है। सावन महीने के अंतिम दिन ही यह उपाय किया जाता है। 2 लोटा जल आपको लेना है और आप सभी को विशेष तौर पर 2 लोटे जल में दोनों में इत्र मिला देना है और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला देनी है। त्र्यंबकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, मंत्र का जाप कर कर, दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर, दोनों हाथों में जल का लोटा लेकर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं, सावन महीने का जब भी अंतिम दिन हो, जो भी इत्र डालकर त्र्यंबकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर, दोनों हाथों में जल के लोटे लेकर इत्र और जो है गुलाब का फूल डाल देता है, लाल फूल की पंखुड़ी, उसके भाग्य चमक जाते हैं। तो सावन महीने का अंतिम सोमवार है, अंतिम दिन है, यह मौका अगले साल मिलेगा। कर कर देखिए, लाभ होगा। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर भगवान जी की आरती कर लीजिएगा। रोग, संकट, कष्ट जीवन में जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आप दुख पा रहे हैं जीवन में और चाहते हैं कि महादेव की असीम कृपा हो, तो यह कार्य आपको करना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा का दिन है, तो इस दिन तो आपको यह कार्य अपने आप में सब सुख प्रदान कर देगा। तो प्रथम उपाय हमने जाना, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही कहना है। आपको सावन सोमवार का अंतिम दिन है, अपने ही घर की गमले की मिट्टी लेनी है। कुछ भी इसमें पैसा समय लगना है नहीं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कोई भी साफ सुथरा गमला लीजिए। आपने सावन महीने में किया है तो और एक बार कर लीजिए। सावन आपको जाते जाते बहुत कुछ देकर जाएगा। आपको सावन महीने के अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन अपने घर के ही गमले में एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। इस पार्थिव शिवलिंग में आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भोग लगाएं,
बनाएं, विधि विधान से आरती उतार कर प्रार्थना करें, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें कि आज मैंने सावन सोमवार के अंतिम दिन में दोबारा से पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का पूजन किया है। मेरे परिवार में बरकत हो, खुशियाँ हो और हर स्वरूप में मेरे जीवन में समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो भी सावन के अंतिम सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेता है ना, उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप चमक जाती है। जब दीपक ठंडा हो जाए अर्थात दीपक जो है पूर्ण रूप से बुझ जाए, उसके बाद वहीं पर जो है उस पार्थिव शिवलिंग को आप एक जल का लोटा लेकर विसर्जित कर दीजिए। कहा जाता है सावन सोमवार के सभी तिथियों में जो है शिवलिंग पूजन का अपना एक विधान है। ऐसे में पार्थिव शिवलिंग का तो कहना ही क्या, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर इस दिन पार्थिव शिवलिंग घर पर कर सकते हैं। ऐसी क्षमता सामर्थ्य नहीं है तो आप सभी सरलतम तरीके से मिट्टी के शिवलिंग अपने घर पर बनाकर भी जरूर से कर लीजिएगा। सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी करें, परंतु कीजिएगा, जरूर लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को विशेष तौर पर या तो मंदिर जाकर करें या घर पर करें, इच्छा आपकी है। आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। अब यह चंद्रमा से संबंध रखते हैं 108 दाने चावल के। इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे, कोई एक उपाय चुनिएगा, एक साथ 2-3 उपाय भी कर सकते हैं। तो 108 चावल के दाने आपको पूजा की थाली में सुंदर भाव सच्चे मन से रख लेने हैं। ठीक है, कटोरी लीजिए जिसमें 108 चावल के दाने रख लीजिए, गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए और पूजा की जो भी सामग्री है वह आप रखिएगा। अब मंदिर जाना हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। चावल ऐसे हैं जो परिपूर्ण होने चाहिए और पूर्णमासी का दिन होने के कारण इनकी प्राथमिकता महत्वता और अधिक बढ़ गई है। तो आपको जल का लोटा समर्पित कर दीप लगाकर धीरे 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 जो है प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देने चाहिए। गुरुजी कहते हैं 108 किसी भी व्रत का उद्यापन हो तो भी शुभ माने जाते हैं। सोमवार के दिन 108 दाने चावल के शिवलिंग में समर्पित करना शुभ माना जाता है और 108 की संख्या अपने आप में अद्भुत है, जो कि जीवन में हर तरह से सुख प्रदान करती है, रोग कर्ज संकट पीड़ा का भी नाश करती है। तो सावन महीने का अंतिम दिन, पूर्णमासी की सुंदर तिथि, रक्षाबंधन की पावन पवित्र तिथि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगी, इस बात की गारंटी है। इससे पहले चैनल पर आप सावन सोमवार व्रत कैसे उद्यापन करें इसकी विधि बताई गई है और विशेष तौर पर यह भी बताया गया है कि आप भद्रा में कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ध्यान से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, सुन समझ लीजिएगा, बहुत आपके काम की रहेगी। तो 2 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। अभी तक आप सभी ने सावन महीने में यह उपाय नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, सावन महीने का अंतिम दिन है, इस दिन आपको खूब सरलतम तरीके से, जैसे आपके हस्बैंड की भी छुट्टी रहेगी, आपकी भी छुट्टी रहेगी, घर पर बेलपत्र का पौधा लाकर रोपित कर दीजिए या आप जो है महादेव के मंदिर में प्रांगण में कहीं भी बेलपत्र का पौधा रोपित कर देते हैं। सावन महीने के अंतिम दिन में, सावन महीने में नहीं कर पाते हैं तो गुरुजी कहते हैं वंश में स्वतः ही वृद्धि होना आरंभ हो जाएगी, पितृ देवता इसका सुख प्राप्त करेंगे और परिवार में आने वाली विपदा टल जाएगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं, लाभ इससे मिलना ही है। सावन के अंतिम दिन में गुरुजी ने एक और श्रेष्ठ उपाय बता रखा है, वह है कनेर के फूल को शिवलिंग पर समर्पित करने का उपाय। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, महादेव की जो है शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं कि परिवार में एक अलग ही तरह का सुख हो, तो आप सभी को कनेर के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। अलग अलग कनेर के फूल के गुरुजी के उपाय हैं, वह जरूर आपसे इसके बाद वीडियो में शेयर करेंगे, परंतु साधारण सरल तरीके से कहा जाए तो आपको सुंदर स्वरूप में एक की संख्या में कम ज़्यादा जितने भी हो शिवलिंग पर जरूर से कनेर के फूल समर्पित करने चाहिए। गुरुजी कहते हैं मेहमान आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, तो आप सभी को कोशिश करना है कनेर से के फूल से शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार करें। यह भी परिवार में आने वाली विपदाओं को दूर कर देता है, तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ सावन का अंतिम सोमवार है, पूर्णमासी की तिथि है, 1 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप करें। अब यह महामंत्र आप बेलपत्र पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाकर जाप कर सकते हैं, परंतु इन दिनों बारिश बरस रही है, कीचड़ की स्थिति है, बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठकर आप जो है 1 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप नहीं कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अपने मस्तक पर धारण करने के बाद
या उसी बेलपत्र की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाने के बाद आप अपने घर पर हो या महादेव के मंदिर में भी एक माला अपनी उंगलियों से मदद से या रुद्राक्ष में जो है गिनते हुए 108 की संख्या में आप महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र कोई भी एक मंत्र का जाप करते हैं तो लाभ आपको प्राप्त होता है। तो सावन महीने के अंतिम दिन में जब भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, संकट कट जाएंगे, दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा, आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ इसके अलावा मेरे गुरुजी कहते हैं पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो कि अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर पंचामृत, दूध का संबंध संतान से होता है, दूध दही का संबंध पारिवारिक सुख से होता है, परिवार को दही जोड़ने का कार्य करता है, घी आरोग्यता प्रदान करता है, शक्कर जीवन में मिठास भरती है। तो ऐसे में दूध, दही, घी और शक्कर का जो है आप सभी को एक कटोरी में मिलाकर एक विशेष तौर पर जो भी आप ले जाते हैं उससे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का अभिषेक शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से कार्य जो कर रहे हैं उसमें अलग ही तरह का बल प्रदान होता है और कुंडली में नवग्रहों की दशा भी इन चीज़ों को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर समर्पित करने से प्राप्ति होती है। तो आप सभी को सावन महीने के अंतिम सोमवार में एक से ज़्यादा उपाय करें तो भी सुख है, 2-3 उपाय करते हैं तो भी सुख ही इसे कहा जाएगा। तो करके देखिएगा, सावन महीने का अंतिम सोमवार है, भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। सावन में हार रहे थे, दुख पा रहे थे, महादेव आपके लिए विशेष तौर पर जीवन में कई राह खोल रहे हैं, हार रहे हैं, तो इस दिन का आप कोई ना कोई लाभ उठाएं। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लंबे समय से कामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो यह दिन आ गया है जब आप इन कार्य को कर सकते हैं। साथ ही सावन का अंतिम सोमवार है, इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। इस कार्य में भी कोई पैसा समय लगना नहीं है, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दीप लगाना है, बेलपत्र की माला को सिद्ध करना है। इसे सिद्ध कैसे किया जाता है? शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लीजिए, कच्चा सूत आप अपने घर से ले जाइए, महामृत्युंजय मंत्र या मंत्र का जाप करते हुए आपको बेलपत्र में जो है पूर्ण रूप से धागा अर्थात बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई लेनी है। मंत्र जाप करते हुए सुंदर माला इसे बना लेना है। माला बनाने के बाद आप सभी को बेलपत्र की सुंदर स्वरूप में इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करते ही आपके जीवन में एक अलग ही तरह का बदलाव आएगा, बरकत होगी और खुशियाँ आएंगी। इस तरह से सावन के अंतिम सोमवार पर किए जाने वाले कई उपाय मैंने बताए। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा। कोई भी प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, पूछिएगा। हर हर महादेव।